हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 11th का जो है सेंटअप एग्जाम है प्यारे बच्चों, यानी 15 जो है आप लोग का नवंबर से जो है प्यारे बच्चों सोशोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं समाज शास्त्र का जो है आप लोग का जो है पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। मैं उसका ओरिजिनल प्रश्न पत्र बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो बहु यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कोड जिसको हम लोग बोलते हैं विषय कोड, वो आपका कितना रहेगा 325 रहेगा। और आपका जो है बुकलेट नंबर जो रहेगा 007701 से 9। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या रहेगा बुकलेट नंबर रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए प्यारे बच्चों, फुल मार्क जो रहेगा आपका क्या रहेगा 100 रहेगा। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में से टोटल जो है आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है प्यारे बच्चों। और जो है प्यारे बच्चों, आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल देखिए है ना 100 ऑब्जेक्टिव में है, टोटल जो है 50 का ही बनाना है। देखिए प्यारे बच्चों, पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समाज शास्त्र किस विषय की विज्ञान है। तो प्यारे बच्चों वो जो है आपका यानी समाज का, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस आधार पर सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों वो पारस्परिक संबंध में, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आंसर की बता देता हूँ फटाफट, आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा या आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी जो है प्यारे बच्चों लंबा टाइम है, 15 जो है नवंबर से है। ठीक है, चाहिएगा तो एक दिन में ही याद हो जाता है और चाहिएगा तो 1 घंटा भी याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सरल समाज की विशेषता है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका 3 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा क्या, यानी आपका जाति व्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में से कौन समुदाय की विशेषता नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए पारस्परिक निर्भरता का अभाव जो है ये क्या है आपका, यानी समुदाय की विशेषता नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का जो है आपको यानी इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्न में से कौन समुदाय है। तो प्यारे बच्चों मजदूर संगठन जो है क्या है आपका समुदाय है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्न में से कौन संस्था है। तो विवाह जो है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग मैरिज बोलते हैं, वो क्या आप एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों 7 क्या आता है, निम्न में से कौन सामाजिक समूह की विशेषता का सूचक है। तो वह है आपका समान हित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से कौन प्रत्येक सहयोग पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों वो है आपका यानी परिवार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन है ना क्या है आपका विघटनकारी सामाजिक प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों आपका समायोजन जो है क्या है आपका यानी विघटनकारी समाज प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए किस विचारक ने सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारक पर जोर दिया। तो मार्क्स ने दिया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या करा, हार्ट हज सोशियोलॉजी नामक क्या है आपका यानी पुस्तक किसने लिखा है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका जॉनसन ने लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए किसने समाज शास्त्र को सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता में बांटा है। तो प्यारे बच्चों वो आपका स्पेंसर ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली किस समाज में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों औद्योगिक यानी जिसको फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा 14 क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन तीसरी दुनिया के समाज का उदाहरण है। तो आपका इंग्लैंड जो है क्या है तीसरी दुनिया का समाज का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए कहता है समाजीकरण के कितने स्तर होते हैं। तो देखिए 3 स्तर होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए समाजीकरण एक प्रक्रिया है, यानी सीखने का जो है समाजीकरण क्या है प्यारे बच्चों, वो लर्निंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका क्या हो जाएगा 17 का जो है यानी पक्षपात। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा प्यारे बच्चों, क्या करा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों एक जनजाति जो है एक समिति का उदाहरण, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन मुख्यतः है ना ग्रामीण व्यवसाय है? तो प्यारे बच्चों व्यापार जो है क्या है आपका, ग्रामीण व्यवसाय, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? तो प्यारे बच्चों अनुसंसाधन क्या है, संधान का प्रारूप है, तो प्यारा बच्चों ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए क्या करा है, निम्न में से कौन सामाजिक अनुसंसाधन है ना संसाधन का उद्देश्य नहीं है? तो प्यारा बच्चों अन्वेषण नहीं है, कौन है, अन्वेषण नहीं है, ठीक है, पूरा 100% रियल प्रश्न पत्र है प्यारा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है? तो प्यारे बच्चों शिक्षा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा, देखिए स्वरूपात्मक समाज शास्त्र की अवधारणा किसने दी? तो प्यारे बच्चों जी मिशेल ने दी थी, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक संबंध नहीं है? तो प्यारे बच्चों भाई बहन जो है क्या है आप एक यानी क्या है आपका प्राथमिक जो है संबंध नहीं है, ठीक है, यानी ब्रदर एंड सिस्टर जो है नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 25 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? तो आपका E.B. टायलर ने, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है। आप लोग जो है आंसर की को आप लोग लिख भी सकते हैं कॉपी में, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? तो प्यारे बच्चों रीतियां, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न वाली कहा जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? तो प्यारे बच्चों परिवार है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या हो जाएगा, परिवार आधारित है? तो प्यारे बच्चों देखिए आपका यौन संबंध पर है, अस्थायी संबंध पर है और दोस्ताना संबंध पर है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न जो है आप लोग अच्छे से देख करके यानी छाप करके आएंगे, पूरे 100% रियल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, सहयोग लाती है? तो सहयोग जो लाते हैं प्यारे बच्चों वो सामाजिक यानी क्या सामाजिक बंधन में लाती है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, सांस्कृतिक तत्व का अभिप्राय है? तो प्यारे बच्चों क्या है, सांस्कृतिक विलंबना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए सोशल कंट्रोल है ना पुस्तक किसने लिखी है? तो प्यारे बच्चों वेबर ने लिखी है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 33, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों पर है ना अध्ययन करती है, तो वो बेरोजगारी करती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए समाज शास्त्र एक शिल्प है, ये किसका कथन है? तो प्यारा बच्चों एलेक्स यानी इंकेल्स का है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है? तो प्यारा बच्चों वृद्धा अवस्था, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए सामाजिकरण परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वो जनसंख्या है जिसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, देखिए समाजीकरण का समस्या होता है, तो वो जो होता है आपका जीवन भर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारा बच्चों समझाने है ना आप लोग आंसर की डायरेक्टली बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कहता है, निम्न में से कौन समाज शास्त्रीय अध्ययन में प्रयोग होता है? तो देखिए प्यारे बच्चों साक्षात्कार है ना अनुसूची और क्या प्रश्न वाले, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, सामाजिक संघर्ष में आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो वो दिया था आपको जॉनसन ने, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा है, वातावरण को कौन प्रदूषित करता है? तो देखिए प्यारा बच्चा औद्योगिक कचरा, ठीक है, वातावरण को जो है प्रदूषित जो करता है प्यारा बच्चा औद्योगिक कचरा, ये भी आपका ठीक है, वाहन का धुआं ये भी आपका ठीक है, वाहन जिसको हम लोग गाड़ी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, घरों का कचरा, ठीक है, जो हम लोग घर में जो भी खाते हैं फल फ्रूट वगैरह जो भी गंदा वगैरह करते जो फेंकते हैं उसको कचरा, घर का कचरा, तो इनमें से सभी जो है क्या हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा फिर वातावरण प्रदूषण हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 क्या करा प्यारा बच्चों, परिवार क्या है? तो परिवार जो है प्यारा बच्चों एक समिति है, क्या है, एक क्या है आपका यानी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी क्या है क्या हो जाएगा सोसाइटेशन है, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 क्या करा प्यारा बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सामाजिक
परिस्थिति के क्षेत्र को स्थापित करने में योगदान दिया है। तो प्यारे बच्चों देखिए 42 का जो है क्या हो जाएगा, रामचंद्र गुहा ने दिया था। किसने दिया था? रामचंद्र दुआ ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 43 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह के विचार के विकास में योगदान है? तो प्यारे बच्चों मैकाइवर ने किया था। किसने किया था? मैकाइवर ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए क्या करा है, निम्न में से कौन एक नियंत्रण का औपचारिक साधन है? तो प्यारे बच्चों यानी लोकाचार है। कौन है? लोकाचार। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 45 क्या करा है, निम्न में से कौन एक संघर्ष समाज शास्त्री नहीं है? तो आपका कार्ल मार्क्स जो है क्या प्यारे बच्चों, संघर्ष समाज शास्त्री नहीं है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 यानी क्या 46 क्या कहता है, किसने कहा समाज सामाजिक संबंध का जाल है? तो प्यारे बच्चों यानी मैकाइवर ने कहा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा प्यारे बच्चों, निम्न में से किसे समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज कहा जा सकता है? तो आर्य समाज को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारा इंग्लिश भी दिया हुआ है, इंग्लिश बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा प्यारे बच्चों, किस देश में सर्वप्रथम समाज शास्त्र का जन्म हुआ? तो वो जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो प्यारे बच्चों मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर ने कहा था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 50 क्या करा प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है कौन सा विद्वान यानी क्या हो जाएगा, स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक है? तो प्यारे बच्चों सोरो क्या है आपका, सोरोकिन ने कहा था प्यारे बच्चों, ठीक है। किसने कहा था? सोरोकिन ने। तो प्यारे बच्चों देखिए टोटल जो है आपको यानी 50 ऑब्जेक्टिव बताना और 51 का जो है आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। गलत बताना उचित नहीं। अंत समूह एवं बाह्य समूह के रूप में समूह का वर्गीकरण किसने किया, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपको जो है टॉर्निज ने किया था। ये आप ये दोनों में से एक देख लीजिएगा। प्यारा बच्चों टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। कितना पूछा जाएगा? 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। उसमें से जो है प्यारे बच्चों आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। पूरे 100% रियल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, है ना। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। और प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए जुड़ेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।